अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तहरीक-ए-इंसाफ सोशल मीडिया पे जनरल कमर जावेद बाजवा को गालियां दे रही हैं। बुशरा बीबी बहुत गुस्से में है और बुशरा बीबी के हुक्म पर यह एक मुनज्जम कैंपेन चलाई जा रही है। अब तक नाम लिए बगैर वो खून कौन था इशारा किया जाता था, लेकिन अब जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लिया जा रहा है, उनकी जानिब इशारे किए जा रहे हैं। और पिछले 4 साल जिस तरह की सपोर्ट जनरल कमर जावेद बाजवा ने तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान की, अब उसका सिला उन्हें यह मिल रहा है कि उन पर कई इल्जामात लगाए जा रहे हैं। तहरीक-ए-इंसाफ के कई रहनुमा उनको चार्जशीट कर रहे हैं और खास तौर पे पिछले 8 माह जब फौज ने यह फैसला किया कि वो न्यूट्रल रहेगी, तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को अपने रहमो करम पर छोड़ेगी। अब पिछले 8 माह में जो कुछ हुआ, जो इंतशार तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान ने मुल्क में बपा किया, उसका जिम्मेदार जनरल कमर जावेद बाजवा को ठहराया जा रहा है। अब मामला यह है कि कई रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ के आके इंटरव्यूज दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुल्क के साथ गद्दारी की है। यह सारा मामला आप दोस्तों के सामने रखता हूं कि किस तरह जो तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया है उसको बुशरा बीबी जिस तरह चलाती हैं, जिस तरह वो 4.25 साल इमरान खान की हुकूमत को चलाती रही थी और किस तरह जनरल फैज हमीद ये सारा काम बिहाइंड द सीन पर्दे के पीछे करते रहे थे और बुशरा बीबी उसका क्रेडिट लेती रही थी। लेकिन पहले आप दोस्तों को मैं बताता हूं कि जनरल आसिम मुनीर, जिनका रास्ता रोकने की हत्तुल इम्कान कोशिश की गई, सर तोड़ कोशिश की गई कि जनरल आसिम मुनीर को अगला आर्मी चीफ ना बनने दिया जाए, उसमें जनरल फैज हमीद और इमरान खान कलीदी किरदार अदा कर रहे थे। 4 ऐसे जो मौके थे जो फैसला कुन मौके थे और जहां पर अगर उन पर अमल दरामद हो जाता तो जनरल आसिम मुनीर आज आर्मी चीफ ना होते। जो नवाज शरीफ साहब थे उनकी जिद थी कि उन्होंने सीनियर तरीन जनरल को ही आर्मी चीफ बनाना है, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ अंदर से ही, यानी फौज के अंदर से ही कई लोग साजिशें कर रहे थे और खास तौर पर जनरल फैज हमीद इमरान खान के साथ इमरान खान को इस्तेमाल करते हुए ऐसी साजिशें कर रहे थे कि जनरल आसिम मुनीर का रास्ता रोका जाए। लेकिन लंदन में नवाज शरीफ साहब ने फैसला कर लिया था और उसी फैसले के नतीजे में जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ तैनात हो गए हैं। वो 4 मौके कौन से थे जब जनरल फैज हमीद ने साजिश की और इमरान खान को इस्तेमाल किया? पहला जो मौका था वो था कि जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं उन्हें एक्सटेंशन दे दी जाए। अगस्त के महीने तक इमरान खान साहब इंटरव्यूज दे के कह ये रहे थे, बाकायदा उन्होंने फरिया इदरीस को इंटरव्यू दिया था और कहा था कि जो आर्मी चीफ की तकर्री और तैनाती का मामला है उससे उनका कोई मतलब नहीं है, ये सारा मामला हुकूमत का है, हुकूमत को चाहिए वो कोई फैसला करे। लेकिन अगले ही माह सितंबर के महीने में फैसलाबाद में खड़े होकर उन्होंने आर्मी चीफ की तैनाती को, तकर्री को जनरल आसिम मुनीर को मुतनाज़ा बना दिया था, क्योंकि इमरान खान को यह पता लग गया था कि अगला आर्मी चीफ जो सीनियरिटी लिस्ट है उसमें आसिम मुनीर सबसे ऊपर हैं, वो अगले आर्मी चीफ तैनात हो सकते हैं। फिर इमरान खान ने अपने जलसों में उसे मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। फिर एक वक्त यह आया जब उन्हें यह लगा कि उनका जो दबाव है वो कारगर साबित नहीं हो रहा, तो उन्होंने अचानक जो आर्मी चीफ की तैनाती है उससे तकरीबन 1 माह 15 दिन पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन की ऑफर कर दी और कहा कि वो अगले 6 माह तक जो है वो तौसी लेके आर्मी चीफ बन सकते हैं। इस सारे ऑफर के पीछे, इस सारे मंसूबे के पीछे जनरल आसिम मुनीर की वो जो रिटायरमेंट थी, यानी 27 नवंबर वो गुजारनी थी ताकि जनरल आसिम मुनीर उस फहरिस्त से निकल जाएं, वो उससे आउट हो जाएं और फिर अगर इंतखाबात होते हैं, जनरल बाजवा एक्सटेंशन ले लेते हैं तो वजीर आजम बन के उनके लिए बाकायदा मनसूबाबंदी की जा रही थी कि अगले इंतखाबात जो भी हों अगले 6 माह में उनको रिग किया जाए, दानली की जाए, फिर इमरान खान को वजीर आजम बना के जनरल फैज हमीद को अगला आर्मी चीफ बना दिया जाए। लेकिन ये जो एक्सटेंशन वाली गोली थी, एक्सटेंशन वाली फुलझड़ी थी, वो भी नाकाम हो गई। फिर मामला ये आया कि चंद जनरल फैज हमीद के हिमायती जनरलों ने ये साजिशें करना शुरू कर दी। बाकायदा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये बातें होने लगी कि मुल्क पर मार्शल लॉ लगा दिया जाए। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा और उनके साथ जो जनरल थे, जो ये एहसास था उन्हें कि मार्शल लॉ का पाकिस्तान को आलमी सतह पर बड़ा नुकसान हो सकता है, लिहाजा इस राय को भी रद्द कर दिया गया। लेकिन इमरान खान के जरिए ये मार्शल लॉ की जो साजिश थी, कोशिशें थी, इसको भी जारी रखा गया था। साथ साथ जो तीसरा अहम नुक्ता था जिसकी जानिब इमरान खान खेलने का इशारा कर रहे थे और कह रहे थे कि वो सदर आरिफ अलवी के साथ मिलकर कानून के दायरे में रहते हुए इस मामले को मुतनाज़ा बना सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रास्ता था। इसी चैनल पे मैं आप दोस्तों को बताता रहा था कि इमरान खान इस सारे मामले को मुतनाज़ा अगर बनाते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसका फैसला हो सकता है। ये जनरल फैज हमीद साहब थे जिनकी कोशिश थी, जिन्होंने इमरान खान को बताया था कि इस सारे मामले को जनरल आसिम मुनीर की
रिटायरमेंट को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जाएं ताकि ये मामला तात्तुल का शिकार हो जाए, अगला आर्मी चीफ तैनात ना हो सके, जनरल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट डेट आए और फिर जनरल आसिम मुनीर उस रेस से बाहर हो जाएं। लेकिन ये जो कानूनी नुक्ता था इसको भी जो है वो ये कारगर साबित नहीं हो सका। उसकी एक वजह ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मुतासरा फरीक होता है उसको दरख्वास्त दायर करनी होती है, लेकिन यहां पर इमरान खान मुतासरा फरीक नहीं थे, लिहाजा उनकी दरख्वास्त को वहां पर एंटरटेन नहीं किया जाता, उसकी सुनवाई नहीं होती, लिहाजा इस तजवीज़ को भी रद्द कर दिया गया। यह भी कारगर साबित नहीं हुई। आखिरी जो चौथी तजवीज़ थी जो ज़ेरे गौर आई, जिस पर अमल दरामद किया गया और बिला आखिर जब तमाम हरबे तमाम साजिशें नाकाम हो गई तो फिर ये ऑफर की गई, बाकायदा जनरल कमर जावेद बाजवा को यह पैगाम पहुंचाया गया कि आसिम मुनीर को अगला आर्मी चीफ ना बनाया जाए, दूसरे जो सीनियर तरीन जर्नैल हैं साहिर शमशाद मिर्जा उन्हें आर्मी चीफ तैनात कर दिया जाए और जनरल आसिम मुनीर अगर वो 27 तारीख को वैसे भी रिटायर हो रहे हैं तो उन्हें ज्वाइंट चीफ बना दिया जाए। लेकिन जो नवाज शरीफ साहब थे वो इस तजवीज़ से राजी नहीं थे, उन्होंने इस तजवीज़ को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि वो ये फैसला कर चुके थे कि सीनियर तरीन जर्नैल को अगला आर्मी चीफ तैनात किया जाएगा। और ये जितनी भी साजिशें थी, ये जितनी भी बंद कमरों के पीछे गुफ्तगू थी, डील करने की कोशिशें थी, ये सारी नाकाम बनाई एक नवाज शरीफ की जिद ने, जो नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया था कि इस बार सीनियर तरीन जर्नैल को आर्मी चीफ तैनात करना है। शहबाज शरीफ के साथ लंदन में जो मुलाकातें हो रही थी उसमें भी दो टोक फैसले कर लिए गए थे और नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को दो टोक पैगाम दे दिया था जो लंदन में फैसला किया जा चुका है, अब पाकिस्तान जाके उसे तब्दील नहीं किया जाएगा। लिहाजा अब जरा ये बताते हैं कि आखिरी दिनों में जो शहबाज शरीफ साहब थे उन्होंने भी जो जनरल कमर जावेद बाजवा है उनसे मुलाकात को जो है वो करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि अगर वो मुलाकात करते तो जनरल कमर जावेद बाजवा जो कि दबाव का शिकार थे, उनको दबाव डाला जा रहा था, मुख्तलिफ लोग उन पर दबाव डाल रहे थे, एक जानिब सड़कों पे इमरान खान दबाव डाल रहे थे, अंदरूनी तौर पे जो जनरल फैज़ का कैंप था वो दबाव डाल रहा था, तो शहबाज शरीफ साहब ने वो मुलाकातें करने से इनकार कर दिया और ये अटल फैसला जो लंदन में हो चुका था उस पर अमल दरामद करने का फैसला किया गया। जो नवाज शरीफ साहब थे वो लंदन से चले गए थे, यूरोप चले गए थे, उनकी यूरोप जाने पर भी तबसरे किए जा रहे थे, तज्जिए किए जा रहे थे, कुछ लोग तनकीद कर रहे थे, लेकिन ये जो यूरोप उनका टूर था मरियम नवाज, हुसैन नवाज, जो जुनैद सफदर और उनकी जो अहलिया है उनके साथ, ये पैगाम देना था कि नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया है और अब ये फैसला तब्दील नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये बड़ा गैर मुतवक्को और गैर कह लीजिए रवायती सा इकदाम था नवाज शरीफ साहब का कि बड़ा फैसला पाकिस्तान में होने वाला था, लेकिन नवाज शरीफ लंदन छोड़ चुके थे क्योंकि नवाज शरीफ हतमी और आखिरी फैसला कर चुके थे। इमरान खान की तमाम ये साजिशें नाकाम हुई है। जनरल आसिम मुनीर अगले आर्मी चीफ बन गए, जनरल कमर जावेद बाजवा को वो अगला आर्मी चीफ रखना चाहते थे अगले 6 माह तक अपने मफादात, जाती मफादात के लिए, और चंद माह पहले तक वो उन्हें एक्सटेंशन ऑफर कर रहे थे। लेकिन अब जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट के बाद तहरीक इंसाफ ने बाकायदा गालियों का तूफान खड़ा कर दिया है सोशल मीडिया पे। जनरल कमर जावेद बाजवा को गद्दार लिखा जा रहा है, जनरल कमर जावेद बाजवा से हिसाब मांगा जा रहा है, और इस सारी कैंपेन के पीछे, इस मुहिम के पीछे बुशरा बीबी का हाथ है, क्योंकि इससे पहले भी बुशरा बीबी की ऑडियोज मंजर आम पर आती रही थी, किस तरह वो अरसलान खालिद को इस्तेमाल करते हुए अपने मुखालिफिन पर गद्दारी के फतवे लगाया करती थी, गद्दारी के लेबल लगाया करती थी और कहती थी कि सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ मुहिम चला दी जाए और उनको गद्दारी से जोड़ दिया जाए। लिहाजा जनरल कमर जावेद बाजवा, जिसने 4.25 साल तहरीक इंसाफ और इमरान खान का साथ दिया है, इमरान खान की हुकूमत चलाई, चाहे खारजा उमूर हो, मईशत हो, दाखिली उमूर हो, पार्लियामेंट को चलाना हो, कानून साजी हो, बैनुल अक़वामी जो दीगर ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात को बहाल करना हो, जो इमरान खान ख़राब करते रहे थे। जो जनरल कमर जावेद बाजवा थे वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के मसीहा थे, लेकिन अब इमरान खान की जो रिवायत है मोहसिन कुशी की, लिहाजा उसी रिवायत पर चलते हुए इमरान खान ने जनरल कमर जावेद बाजवा पर अपनी जो तोपों का रुख है उनकी जानिब कर दिया है। बाकायदा उनको गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं, मुख्तलिफ ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं, और अहम बात यह है कि जो तहरीक इंसाफ वाले हैं वो पिछले 8 माह का हिसाब जनरल कमर जावेद बाजवा से मांग रहे हैं। हालांकि वो जो 4.25 साल तक उनकी पुष्पनाई करते रहे थे, जनरल फैज जिस तरह उस हुकूमत को चलाते रहे थे, मीडिया पर दबाव डालते रहे थे, साफियों को गिरफ्तार करते रहे थे, उनके घर वालों को हिरासा करते रहे थे, सोशल मीडिया पे पाबंदियां लगाते रहे थे, टीवी चैनल्स पर पाबंदियां लगाते रहे थे,
मुख्तलिफ एंकर्स को जो है वो प्रोग्राम करने से रोकते रहे थे, गुफ्तगू पर पाबंदी थी, इज़हार ख्याल पर पाबंदी थी और सबके पीछे जनरल फैज़ हमीद का हाथ था। जनरल फैज़ हमीद चाहते थे कि वो किसी तरह अगला आर्मी चीफ बन जाएं, इमरान खान को एक बार फिर इक़्तिदार में ले आएं और पाकिस्तान में जो जमहूरियत है उसका बिस्तर गोल कर दिया जाए। इसमें जो कलीदी किरदार अदा कर रहे थे जो सहाफ़ी थे, चाहे वो साबिर शाकिर हो, कामरान खान हो, इमरान रियाज हो, मोहित पीरज़ादा हो, अरशद शरीफ हो, दीगर जो सहाफ़ी हैं जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, वो जिस तरह फौज की तर्जुमानी कर रहे थे, अब वो फौज के खिलाफ और जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ बरसरे पैकार हैं, बाकायदा एक मुनज़्ज़म कैंपेन चला रहे हैं। इसमें जो कलीदी किरदार दो शख्सियात हैं, अब वो जनरल आसिम मुनीर के कसीदे पढ़ रहे हैं। कामरान खान बाकायदा 4.25 साल 2018 से 2022 तक जनरल कमर जावेद बाजवा को मसीहा साबित करते रहे थे और कहते रहे थे कि इमरान खान और जनरल बाजवा की जो जोड़ी है वो मिसाली जोड़ी है। कामरान खान जनरल बाजवा और इमरान खान की जोड़ी की मिसालें दिया करते थे, लेकिन अब वो जनरल आसिम मुनीर से अपनी उम्मीदें वाबस्ता कर रहे हैं। साबिर शाकिर जो कि मुल्क से बाहर है, जो कि जनरल कमर जावेद बाजवा के तर्जुमान हुआ करते थे, मीडिया पर बाकायदा चौधरी गुलाम हुसैन के साथ जो वो प्रोग्राम करते थे उसमें वो तर्जुमानी करते थे, अपनी मुलाकातों की दास्तानें बताते थे। अब वो जनरल कमर जावेद बाजवा पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रहे हैं और अब ये दोनों सहाफ़ी कामरान खान और जो साबिर शाकिर हैं वो जनरल आसिम मुनीर की तारीफ़ें कर रहे हैं, उनके कसीदे पढ़ रहे हैं। अल्लाह करे कि जनरल आसिम मुनीर को जो अल्लाह है वो इनके शर से बचाए, कामरान खान के, साबिर शाकिर के और दीगर जितने भी ये फौजी टाउट है जो कि बूट पॉलिश करते हैं और बूट के आगे लेट कर अपनी सहाफ़त करते हैं, और वो सियासतदान जो बूट के आगे और बूट के नीचे आकर अपनी सियासत करते हैं। अल्लाह जनरल आसिम मुनीर को इन लोगों के शर से बचाए और जनरल आसिम मुनीर का हाल वो ना हो जो जनरल कमर जावेद बाजवा का, अपने मोहसिन का ये लोग कर रहे हैं। इस हवाले से जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट जरूर कीजिए। अभी तक आपने ये चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।